हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जब भी मैं ये जय घोष सुनता हूँ कि सम्राट युधिष्ठिर आ रहे हैं, तो मेरे अंदर ही अंदर एक क्रोध की ज्वाला भड़कती है। मामाश्री, मैं भी उसी ज्वाला का शिकार हूँ। इस देश और क्रोध की ज्वाला को बुझाने का एकमात्र उपाय है पांडवों को मिटा देना। हाँ भांजे, उन्हें जड़ से ही मिटा देना। सुभद्रा, अजी हाथ छोड़िए ना। मैंने हाथ छोड़ देने के लिए नहीं पकड़ा है। यदि तुम जन्म जन्म के लिए अपना हाथ मेरे हाथों में दोगी, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। तो फिर आप भैया से बात कीजिए। सुभद्रा, मैं चक्रव्यूह का भेदन कर सकता हूं, परंतु कृष्ण से इस विषय पर चर्चा नहीं कर सकता। कृष्ण मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये सोचकर ही मैं अस्वस्थ हूं। इस व्यूह का भेदन कैसे किया जाए, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कन्हैया, दुर्योधन को मैंने अपना शिष्य बना लिया है, परंतु उसकी शिक्षा समाप्त होते ही मैं द्वारिका लौट आऊंगा। यहां पल भर भी नहीं रुकूंगा। सचमुच आप कितने भोले हैं ताऊ भैया। औरों की बातों में आकर अपनों को छोड़कर पराये लोगों में निवास कर रहे हैं। पराये? दुर्योधन कोई पराया नहीं है कन्हैया। अपना भी तो नहीं है। पांडव हमारे हैं, क्योंकि उनकी माता कुंती हमारी सगी बुआ है। चार और एक 5, भांजे 5, यानी 5 पांडव। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं दुर्योधन, बहुत प्रसन्न, क्योंकि तुमने आधी लड़ाई तो जीत ली है। मामाश्री, आप चिंता मत कीजिए। मैं इस गदा से उन 5 पांडवों को चकनाचूर करके बाकी की आधी लड़ाई भी जीत लूंगा। नहीं भांजे नहीं, इतनी शीघ्रता करने से हमें लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। याद रखो, लड़ाई सिर्फ लड़कर ही नहीं जीती जाती, यह तुम्हारा भ्रम है। लड़ाई नीति से भी जीती जा सकती है, समझे? मैं कुछ समझा नहीं मामाश्री। समझाता हूं प्यारे भांजे, समझाता हूं। सुनो, हमने पांडवों को जलाकर मारने की कोशिश की, वो सफल नहीं हुई। अब तो वो सम्राट भी हो गए हैं। जब भी मैं ये जय घोष सुनता हूं कि सम्राट युधिष्ठिर आ रहे हैं, तो मेरे अंदर ही अंदर एक क्रोध की ज्वाला भड़कती है। मामाश्री, मैं भी उसी ज्वाला का शिकार हूं। इस देश और क्रोध की ज्वाला को बुझाने का एकमात्र उपाय है पांडवों को मिटा देना। हाँ भांजे, उन्हें जड़ से ही मिटा देना। परंतु यह संभव नहीं है, क्योंकि वो और शक्तिशाली हो गए हैं। वासुदेव श्री कृष्ण उनका सखा बन गया है। देखो दुर्योधन, यदि बलराम हमारे पक्ष में आ जाएं, तो हम पांडवों के साथ साथ कृष्ण को भी मात दे सकते हैं। हाँ, परंतु मामाश्री, बलराम भैया हमारे पक्ष में कैसे आएंगे? आ जाएंगे, अवश्य आ जाएंगे भांजे, अवश्य आ जाएंगे। यदि तुम्हारा विवाह बलराम की बहन सुभद्रा से हुआ तो। सुभद्रा? हाँ, सुभद्रा। तब तुम सोच सकते हो कि तुमने पूरी लड़ाई जीत ली। सोचते क्या हो दुर्योधन, सोचते क्या हो? सुभद्रा जवान है, सुंदर है, और सबसे अहम बात तो यह है कि वो वासुदेव कृष्ण और बलराम की बहन है। एक बात बताओ दुर्योधन, जानते हो तुम्हारी मां यानी मेरी बहन गांधारी ने ये जानते हुए भी कि धृतराष्ट्र अंधे हैं, शादी क्यों की? क्यों?
क्योंकि हस्तिनापुर साम्राज्य की ओर से पितामह भीष्म ने धृतराष्ट्र के लिए गांधारी का हाथ मांगा था। मेरे पिताजी इनकार न कर सके। और गांधारी भी ये जान गई थी कि अगर उसने इनकार किया तो भीष्म उसे स्वयंवर के मंडप से उठा ले जाएंगे और उन्हें रोकने का साहस कोई नहीं कर सकेगा। इसे कहते हैं बल, इसे कहते हैं नीति। इस उदाहरण से मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा हूं भांजे कि यदि तुम्हारा विवाह बलराम की बहन से हो गया तो वो कृष्ण तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। इसीलिए हमें जो कुछ भी करना है शीघ्रता से करना है, क्योंकि मेरे गुप्तचरों ने बताया है कि अर्जुन द्वारिका पहुंच गया है। सुभद्रा! सुभद्रा, सुभद्रा, अजी हाथ छोड़िए ना। मैंने हाथ छोड़ देने के लिए नहीं पकड़ा है। यदि तुम जन्म जन्म के लिए अपना हाथ मेरे हाथों में दोगी तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। तो फिर आप भैया से बात कीजिए। सुभद्रा, मैं चक्रव्यूह का भेदन कर सकता हूं, परंतु कृष्ण से इस विषय पर चर्चा नहीं कर सकता। कृष्ण मेरे बारे में क्या सोचेंगे, यह सोचकर ही मैं अस्वस्थ हूं। इस व्यूह का भेदन कैसे किया जाए, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कोई आ रहा है। सुभद्रा, यहां तो कोई भी नहीं है। सुभद्रा, सुभद्रा, सुभद्रा,
सुभद्रा के प्यार में मैं पागल हो गया हूं। दिन में भी सपने देखने लग गया हूं। 6 चाहिए मुझे तो दाऊ भैया, 6 चलिए तो सही। चाहिए, 6 ये 6 5 आ गए। मामा जी, लगता है आज आपका दिन नहीं है, हैं? अब मेरी बारी। हाँ, आप खेलिए, आप खेलिए। ये आ गए 4 4। ये 1 2 3 और ये 4। मामा जी, आप तो हार गए, हैं? दाऊ जी, इस हार से भी बड़ी शांति मिलती है कि मैं आप जैसे बलवान से हार रहा हूं। अच्छा तो मामा जी, अब मैं अपने कक्ष में जाना चाहूंगा। दुर्योधन, अब हम अखाड़े में मिलेंगे। भाई, मैं देखना चाहता हूं कि अब गदा युद्ध में मेरा शिष्य कितने पानी में है। अच्छा। मामा श्री, आप हार गए। भांजे, मुझे तो इस हार में तुम्हारे विवाह की शहनाई सुनाई दे रही है। बलराम को मैं हर प्रकार से प्रसन्न रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं जब सुभद्रा के विवाह के लिए बलराम के साथ द्यूत खेलूं तो जीत हमारी ही होनी चाहिए। हाँ, सुभद्रा, सुभद्रा। ये तो मेरे कन्हैया की मुरली की आवाज है। कन्हैया, प्रणाम दाऊ भैया। आयुष्मान भव कन्हैया, आयुष्मान भव। कन्हैया, तुम्हें यहाँ देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं भी आपसे मिलकर अति प्रसन्न हूँ दाऊ भैया। कितने दिन हुए मेरी और आपकी भेंट नहीं हुई। जब से आप द्वारिका छोड़ के आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा था कि द्वारिका नगरी केवल एक शरीर है, लेकिन उसमें उसकी आत्मा नहीं है। कन्हैया, दाऊ भैया, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझसे असंतुष्ट हैं? कन्हैया, ये कैसे हो सकता है कन्हैया? तुमसे असंतुष्ट होने का मतलब है अपने आप से संतुष्ट होना। तो फिर आप द्वारिका क्यों नहीं लौट रहे? वहां सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और हाँ, रेवती भाभी तो बहुत बेचैनी से आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब आप हस्तिनापुर में डेरा डालेंगे? नहीं कन्हैया, ऐसे विचार कभी मन में भी ना लाना।
ना मैं अपने कन्हैया से दूर रह सकता हूं और ना ही कभी द्वारिका के बिना किसी और नगरी के बारे में विचार कर सकता हूं। आहा, आप द्वारिका से इतना प्रेम करते हैं, फिर भी अब तक आप हस्तिनापुर में ही हैं। हाँ कन्हैया, मैं वचनबद्ध हूं। वचनबद्ध? हाँ मैं समझा नहीं दाऊ भैया। कन्हैया, दुर्योधन को मैंने अपना शिष्य बना लिया है, परंतु उसकी शिक्षा समाप्त होते ही मैं द्वारिका लौट आऊंगा। यहां पल भर भी नहीं रुकूंगा। सचमुच आप कितने भोले हैं दाऊ भैया। औरों की बातों में आकर अपनों को छोड़कर पराये लोगों में निवास कर रहे हैं। पराये? दुर्योधन कोई पराया नहीं है कन्हैया। अपना भी तो नहीं है। पांडव हमारे हैं, क्योंकि उनकी माता कुंती हमारी सगी बुआ है। कौरव तो पांडवों के भाई हैं, इसलिए हम उन्हें अपना मानते हैं। नहीं कन्हैया, तुम्हारे इस विचार से मैं सहमत नहीं हूं और इस विषय में मैं तुमसे और कुछ भी कहना या सुनना नहीं चाहता। बस ताऊ भैया, बस मुझे इसी बात का भय था, इसीलिए तुम्हें स्वयं चल के आपसे मिलने यहां आया। कन्हैया, मैंने ताऊ भैया, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। चलिए ना वापस द्वारिका मेरे साथ। कन्हैया, तुम्हारे मन में जो बालक छिपा है ना, उससे मैं बहुत प्यार करता हूं। कन्हैया, सचमुच तुम एक बालक की तरह निश्चल हो। तो फिर कन्हैया, मैंने कहा ना, दुर्योधन की शिक्षा समाप्त होते ही मैं स्वयं द्वारिका लौट आऊंगा। यहां पल भर भी नहीं रुकूंगा। अब तो तुम मुझसे असंतुष्ट नहीं हो ना? ठीक है दाऊ भैया, जैसी आपकी इच्छा। कन्हैया, एक बार फिर से मुरली सुना दो ना। बहुत दिन हुए तुम्हारी मुरली नहीं सुनी थी। हाँ दाऊ भैया। कन्हैया, कन्हैया, कन्हैया।